Hello friends, welcome to my YouTube channel Prince Commerce Point 2. In this video, today we will learn how to posting on Ledger from journal. So let's start the video. हमने पहले की वीडियो में जर्नल एंट्री करना सीखा और हम आज इस वीडियो के थ्रू आपको लेज़र के बारे में बताएंगे। देखिए लेज़र में पोस्टिंग करने से पहले हम लेज़र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हाईलाइटली। देखिए जो लेज़र है वो डबल एंट्री सिस्टम का जो सेकंड स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है वो है जर्नल एंट्री एंड जो सेकंड स्टेप है वो है लेज़र में पोस्टिंग करना। देखिए लेज़र में अकाउंट्स को क्लासिफाइड किया जाता है और जिस बुक में इसको क्लासिफाइड करते हैं उसे ही लेज़र बुक कहा जाता है। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए जो जर्नल एंट्री होती है उससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। जैसे डेटर्स को हमें कितने रुपए उनसे लेने हैं और क्रेडिटर्स को हमें कितने रुपए देने हैं। ये सारी चीज़ें जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें जर्नल से प्राप्त नहीं हो पाती हैं, इसलिए लेज़र में एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हमने कितना परचेज़ किया पूरे ईयर में और कितना हमने सेल किया, इस सब की जानकारी भी हमें बहुत अच्छे से लेज़र में मिल जाती है। देखिए जो लेज़र होता है वो डबल एंट्री सिस्टम की जो है मेन बुक होती है और जो लेखांकन में इससे महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। और अगर यदि कहा जाए कि लेज़र के बिना किसी बिजनेसमैन का काम नहीं चल सकता, तो ये कहना गलत भी नहीं है कि लेज़र के बिना किसी बिजनेसमैन का काम नहीं चल सकता है। देखिए जो जर्नल होता है वो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में देने में असफल रहता है और जो बुक कीपिंग का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हमें सारी चीज़ों को पता लगाना, मतलब कि व्यक्ति से कितना रुपया लेना है, कितना रुपया देना है, इन सभी के चीज़ों के बारे में जानकारी करना पड़ता है, जो कि सिर्फ लेज़र में ही संभव है। अब देखिए हम लेज़र की पोस्टिंग सबसे पहले हम करेंगे। देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 5 मार्च विशाल ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया और 5 मार्च को है नकद माल खरीदा। ये सारी जो है एंट्री दी गई हैं। सबसे पहले हम इनकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। जर्नल एंट्री के बाद ही हम लेज़र में पोस्टिंग करना चालू करेंगे। देखिए हमने जर्नल एंट्री पहले से की हुई है। सबसे पहले जर्नल एंट्री विशाल ने नकद से व्यापार प्रारंभ किया, मतलब कि कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जो इसकी एंट्री होगी वो है, देखिए 5 मार्च कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसका जो नरेशन है बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने जो इसका अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट में लिख दिया हुआ है। और जो सेकंड एंट्री है नगद माल खरीदा, उसकी एंट्री है परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। देखिए 30,000 है और 30,000 ये है। इसका नरेशन है बीइंग गुड्स परचेस्ड विद कैश। ऐसे ही हमने सारी एंट्री कर ली है, देख सकते हैं आप। 8 मार्च की बारी हम कैश अकाउंट DR टू सेल, मतलब कि नकद माल बेचा है, ये अमाउंट उसका दिया हुआ है, ये उसका अमाउंट दिया हुआ है। और परचेज अकाउंट DR टू हरी, ये इसका अमाउंट दिया हुआ है बीइंग गुड्स परचेस्ड टू फ्रॉम हरी विद क्रेडिट। देखिए हम अगली एंट्री लेते हैं, 15 मार्च की है। सुभाष के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, सुभाष DR टू सेल्स अकाउंट। इसका जो अमाउंट दिया है वो लिख दिया है बीइंग गुड सोल्ड टू सुभाष विद क्रेडिट, मतलब सुभाष से जो है माल खरीदा है। और जो लास्ट एंट्री है 20 मार्च की है, कैश अकाउंट DR टू हरी, मतलब कि हरी को पूर्ण भुगतान कर दिया है 23,500 हमने डेबिट एंड क्रेडिट में लिख दिया है। और इसका जो नरेशन है बीइंग कैश पेड टू हरी इन फुल सेटलमेंट इनका भुगतान कर दिया है। अब इसके आगे हम जानेंगे कि लेज़र करते हैं। अब देखिए लेज़र करने से पहले हम जान लें जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री में शुरू से
देखिए जर्नल एंट्री में शुरू से देखिए ये कैश अकाउंट दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है। कैश अकाउंट का हम लेज़र अलग करेंगे, लेज़र में पोस्टिंग अलग करेंगे, और कैपिटल अकाउंट का लेज़र अलग बनाएंगे। और ये परचेज अकाउंट है। बस देखिए पहले हम कैश अकाउंट का बनाते हैं, जहाँ जहाँ कैश आया होगा हम वहाँ वहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लेज़र करेंगे कैश अकाउंट का। देखिए जो इसका कॉलम बनेंगे, ठीक, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे। देखिए डेट, डेट एंड सेकंड पार्टिकुलर्स, एंड थर्ड वन इज जीएफ का कॉलम बनाएंगे। एंड ये हो जाएगा अमाउंट डेबिट का, फिर डेट, पार्टिकुलर, जीएफ एंड ये अमाउंट का कॉलम हो गया। कि देखिए इसका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। सबसे पहले डेट है, पार्टिकुलर से जीएफ है। जैसे जर्नल एंट्री करने में जो है एलएफ होता है लेज़र फोलियो, वैसे ही लेज़र करने में जर्नल फोलियो होता है, जर्नल फोलियो। देखिए अमाउंट है, ये डेबिट का अमाउंट है, फिर डेट है, फिर पार्टिकुलर्स है, एंड फिर जीएफ है, एंड फिर अमाउंट क्रेडिट है। अब देखिए इसमें हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा देखिए जो अकाउंट कैश, हमें सबसे पहले एक ये ध्यान में रखनी बात है, जिसका भी अकाउंट होता है उसका नाम हम बिल्कुल भी कतई भी 100% इसमें नहीं लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट है तो हम इसका नाम कैश अकाउंट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल भी इसका नाम यूज़ नहीं होगा। देखिए हम सबसे पहले जर्नल टू लेज़र हमने पढ़ने जा रहे हैं। जर्नल सबसे देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। देखिए यहाँ पर इस एंट्री में जो है कैश आया है, आपको दिख रहा होगा इस एंट्री में कैश आया है। इसके अपोजिट में जो भी होगी अकाउंट, इसके अपोजिट में जो भी अकाउंट होगा, जैसे इसमें लिखा है टू कैपिटल अकाउंट, दिया है क्रेडिट में, अब हम जब लेज़र में पोस्टिंग करेंगे तो उसको डेबिट में कर देंगे। और ये डेट दी है 5 मार्च, इसलिए 5 मार्च, देखिए हाँ 5 मार्च लिख देंगे। और जो अपोजिट में टू कैपिटल है उसको ये दिया गया क्रेडिट में, हम इसको क्रेडिट साइड देखते हैं, और जो ऊपर वाला होता है उसको डेबिट साइड से डिनोट करते हैं। अगर क्रेडिट होगा तो उसका ही अपोजिट डेबिट में ले आएंगे और यहाँ लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट दिया गया है 2,50,000। अब देखिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए हम सेकंड में देखते हैं कि कैश इसमें आया है। देखिए इसमें भी कैश आया है, और इसके जो देखिए इसमें क्रेडिट साइड कैश आया है, और इसके जो अपोजिट में है परचेज। अब इसको हम जो परचेज अगर ये डेबिट में दिया है तो इसको हम लेज़र में क्रेडिट साइड ही पोस्टिंग करेंगे। अब जो परचेज लिखा है वो डेट है 5 मार्च, यही 5 मार्च की डेट है, और इसको बाय परचेज के नाम से करेंगे। देखिए यहाँ पर बाय परचेज के नाम से, बाय परचेज अकाउंट, और जो अमाउंट होगा वो है 30,000। आप देखिए जो हमारी थर्ड एंट्री है उसमें भी कैश आया है। हमने कहा था जो कैश होगा उसकी का अपोजिट साइड लेते हैं, अपोजिट साइड का ही नाम लेते हैं। जैसे इसमें टू सेल अकाउंट लिखा हुआ है तो उसमें टू सेल अकाउंट क्रेडिट में दिया गया, जो हम इसके लेज़र में पोस्टिंग करेंगे तो ये बदल जाएगा, तो इसको डेबिट में ही पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 मार्च टू सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है वो है 27,528 रुपये। और हम जो 4th नंबर एंट्री देखते हैं इसमें लिखा है परचेज अकाउंट DR टू हरी। इसमें कैश का बिल्कुल नामो निशान नहीं, तो इसका एंट्री को हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे एंट्री में। इसमें लिखा है सुभाष अकाउंट सुभाष DR टू सेल अकाउंट, इसमें भी नहीं दिया गया है कैश, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी लीव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे दिया है कैश अकाउंट DR टू हरी। देखिए इसमें कैश दिया हुआ है, और टू हरी इसके अपोजिट साइड टू हरी है, ये दिया गया है लेज़र किट क्रेडिट में, और इसको जर्नल क्रेडिट में दिया गया, और इसको लेज़र में ले जाएंगे किस साइड, डेबिट साइड, जस्ट अपोजिट साइड ले जाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 20 मार्च हो गया टू हरी,
सॉरी 23,500। देखिए हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। हम इस साइड का जो है टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको हम बोथ साइड लिख देंगे। जैसे इसमें इसका टोटल डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 36,028 है और हमने इसको दोनों साइड लिख दिया है। अब बैलेंस निकालने के लिए जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा और जिस साइड का टोटल कम होगा, जैसे इसमें 36,028 रुपये इसका टोटल है और इसका टोटल है 30,000 रुपये। अब 36,028 में 30,000 माइनस करके यहाँ पर लिख देंगे और लिखेंगे 31 मार्च, जो लास्ट डेट पड़ती है। और किस नाम से लिखेंगे? बाय बैलेंस CD, मतलब कैरी डाउन। देखिए 76,028 था, उसमें 30,000 माइनस किया, ये इसका बैलेंस आया 46,028 रुपये, यही इसका बैलेंस है। और जो हम आपको बताएं कि डबल एंट्री सिस्टम में जो इसका थर्ड स्टेप होता है वो है ट्रायल बैलेंस। लेज़र से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो जो ट्रायल बैलेंस में जो जैसे बैलेंस लिखा जाता है तो इसका अपोजिट यहाँ पर ले आते हैं, इसका बैलेंस यहाँ पर ले आते हैं 1 अप्रैल जितना जो भी ईयर हो, और यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस। अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बाय बैलेंस CD, यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर इधर लाएंगे टू करके, टू बैलेंस CD, BD ब्रॉड डाउन। अगर कहीं से उठा के लाते हैं तो यहाँ से ब्रॉड डाउन हो जाता है। और जो अमाउंट जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है वो ये वाला ही बैलेंस लिखा जाता है। गलती से आप ये वाला बैलेंस नहीं लिखेंगे। वो जैसे कि जो कैश अकाउंट है उसको डेबिट साइड लिखना हुआ है ट्रायल बैलेंस के, तो यहाँ पर ही ये वाला बैलेंस लिखा जाता है। वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे, ट्रायल बैलेंस की जब वीडियो लेकर आएंगे। अब हम जो कैश का लेज़र देखिए आपको इस तरह से बन गया है। ऐसा हम एक एक करके सबका लेज़र बनाएंगे। ये देखिए अब इसके आगे कैश अकाउंट के आगे है कैपिटल अकाउंट। अब उसमें अब हम कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाते हैं। सबका अलग अलग लेज़र बनता है। कैपिटल अकाउंट का लेज़र हम लोग तैयार करते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी सेम वही कंडीशन होगी कि जिसका लेज़र हम बनाते हैं उसकी बुक में उसका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। GF हो गया, अमाउंट हो गया, डेट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, GF एंड अमाउंट, ये हो गया। ये देखिए कैपिटल अकाउंट का ये बन गया हमारा फॉर्मेट। डेट डाला, पार्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, GF एंड अगेन अमाउंट क्रेडिट। और जर्नल एंट्री में देखते हैं, देखिए कैपिटल अकाउंट सिर्फ यहाँ पर आया है और यहाँ हमें लग रहा है कहीं भी नहीं आया। देखिए कैपिटल अकाउंट हमें किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ एक ही एंट्री यहाँ पर होगी कैपिटल अकाउंट की। देखिए जो ये कैपिटल अकाउंट है, हमने कहा था जहाँ पर कैपिटल मतलब जिसका हम लेज़र तैयार करेंगे उसके जस्ट अपोजिट वाला ही अकाउंट लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में दिया कि इसके जस्ट अपोजिट जो दिया गया अकाउंट कैश अकाउंट है वो डेबिट साइड दिया गया, और डेबिट साइड दिया गया तो उसको हम किस साइड ले जाएंगे? क्रेडिट साइड। और हम क्या करके लिखेंगे? बाय कैश करके लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिख दिया 5 मार्च एंड बाय कैश, और जिसको अमाउंट था 2,50,000, सॉरी ये 25,000 है, 2,50,000 नहीं 25,000 है। अब इसका हमें कहीं पर भी नहीं है, बस इसका लेज़र यहीं पर ही खत्म हो जाएगा। 2,50,000 लिख दिया, अरे 25,000, और यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च बाय नहीं टू बैलेंस, बस इसका यही बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD आ जाएगा 25,000।
इसका लेज़र ऐसे तैयार होगा। ऐसे करके हम सारे लेज़र बना लेंगे। अब देखिए हम किसका लेज़र तैयार करेंगे, ये परचेज अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे। कैश अकाउंट का तो बन गया, ये परचेज अकाउंट का लेज़र तैयार करेंगे। सेम यहीं पर फिर करेंगे परचेज अकाउंट, सेम वही। देखिए हम इसका नेम नहीं डालते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। परचेज अकाउंट यहाँ पर आया, इसके जस्ट देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर आया, इसके जस्ट अपोजिट टू कैश अकाउंट है और ये क्रेडिट साइड दिया है जर्नल में। उसको जब लेज़र में ले जाएंगे तो डेबिट साइड कर देंगे और टू कैश के नाम से वहाँ पर पोस्टिंग कर देंगे। देखिए 5 मार्च टू कैश अकाउंट और लिख देंगे इसका अमाउंट है 30,000 रुपये, अमाउंट है 30,000 रुपये। और आगे देखते हैं कि परचेज कहाँ पर आया हुआ है। कैश अकाउंट सेल यहाँ पर भी नहीं, परचेज अकाउंट टू हरी यहाँ पर परचेज अकाउंट दिया है और परचेज अकाउंट डेबिट साइड दिया है और इसके जस्ट अपोजिट में जो टू हरी है वो दिया गया क्रेडिट साइड। और जनरल में क्रेडिट साइड की जो चीज़ होती है लेज़र में जाती है तो वो डेबिट बन जाती है। और इसका डेबिट में अगर हम पोस्टिंग करेंगे तो होगी, डेट दी गई है 10 मार्च टू हरी के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। और इसका अमाउंट जो है 28,736 रुपये इसका अमाउंट लिख देंगे। और हम आगे देखते हैं कि किसी में परचेज दिया गया है, परचेज आगे किसी में भी नहीं दिया गया है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। हो गया 48,736। ये देखिए इसका हम बैलेंस निकाल लिया है। इसमें 31 मार्च बाय बैलेंस CD, यहाँ पर क्रेडिट साइड कुछ नहीं था इसलिए यही बैलेंस उठा के यहाँ पर रख दिया 48,736 रुपये। अब आगे जो है परचेज अकाउंट का बन गया, कैश अकाउंट का बन गया, यहाँ पर पूरा हो गया। आगे ये देखिए कैश अकाउंट ये है और कैश अकाउंट का तो बन चुका ही है। अब सेल अकाउंट का बनाना है हम लोग को। सेल अकाउंट ऐसे एक एक करके हमें सारे अकाउंट लेज़र में बनाने पड़ते हैं। सेल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वैसे ही हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए सेल जहाँ भी आया होगा हम उसको एंट्री यहाँ पर करेंगे। अब देख सकते हैं कि सेल सिर्फ यहाँ पर आया है और ये चीज़ें देखिए यहाँ पर सेल आया है सुभाष। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू सेल अकाउंट जो है क्रेडिट में दिया गया और जो जर्नल का क्रेडिट होता है वो लेज़र के डेबिट में ही चेंज हो जाता है। जो कैश अकाउंट इसके अपोजिट में दिया गया है, हम जब सेल अकाउंट के लेज़र में ले जाएंगे तो उसको बाय कैश करके क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बाय कैश अकाउंट और जिसकी डेट दी गई है 8 मार्च 27,528। ये देखिए यहाँ पर ये दिया है। और जो 15 मार्च की जो एंट्री दी गई है वो है सुभाष अकाउंट, सुभाष रिगार्ड टू सेल्स। सेल के जो अपोजिट में है सुभाष, हम बाय सुभाष करके ऊपर लिख देंगे। बाय सुभाष और जिसका अमाउंट है वो है 29,417 रुपये लिख देंगे। 29,417 रुपये लिख देंगे।
देखिए हमने सेल अकाउंट का जो है बैलेंस करके हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो आगे अकाउंट बनेगा वो है हरी का अकाउंट। परचेस का बन चुका है, अब होगा हरी का अकाउंट। हरी के अकाउंट में भी हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए हरी के अकाउंट के हमने कॉलम खींच लिए है। अब हम चेक करेंगे कि हरी का जो अकाउंट है कहाँ कहाँ पर आया है। सबसे पहले जो है हरी का अकाउंट आया है यहाँ पर, इसके यहाँ पर आया है। इसके हरी अकाउंट है जो क्रेडिट साइड दिया गया है जर्नल में, इसको हम लेजर में जाएंगे, डेबिट साइड हो जाएगा। और इसके अपोजिट साइड दिया गया परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का हम बाय परचेज करके हरी के लेजर में पोस्ट कर देंगे। बाय परचेज अकाउंट और जो डेट दी गई है वो है 15 मार्च। और जो अमाउंट दिया गया है वो है 28,736 रुपये। और जो देखेंगे आगे हरी जहाँ यहाँ पर लास्ट एंट्री में आया है वो है 20 मार्च टू हरी। इसके अपोजिट साइड में दिया गया कैश, हम बाय कस करके 30,500 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं, उसको कर देंगे। डेट दी गई है 20 मार्च, डेट दी गई है 20 मार्च। और बाय कैश अकाउंट 23,500 रुपये यहाँ पर करके देखिए हरी के अकाउंट का हमने बैलेंस निकाल लिया है। यहाँ वाले ज़्यादा तो इसको हमने दोनों साइड रख के यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया है, जो कि डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं थी। अब आगे हम चेक करते हैं कौन सा अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है। आगे सुभाष अकाउंट बनेगा, उस सुभाष के बाद सेल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, सेल अकाउंट अकाउंट हरी का अकाउंट हो गया। अब सिर्फ सुभाष का अकाउंट बनाना है। सुभाष सिर्फ एक में दिया गया है और इसके अपोजिट साइड टू सेल्स है, बस। फिर आगे ये देखिए सुभाष अकाउंट बन गया, इसमें सिर्फ टू सेल्स वाली एंट्री थी, इसका हमने लिख दिया 29,417। इसको हमने बैलेंस करके यहाँ पर बाय बैलेंस CD करके यहाँ पर 29,417 रुपये यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया हमारा जर्नल टू लेज़र। जर्नल से हमें लेज़र पोस्टिंग करना आ गया। अब आगे की वीडियो हम लेज़र से ट्रायल बैलेंस सीखेंगे और लेज़र के जो और भी टिपिकल टॉपिक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन एंड इसकी जो हमने जर्नल एंट्री करी थी, ये जर्नल एंट्री है। और इसके बाद हमने एक एक करके अकाउंट के लेज़र बनाना शुरू किए थे। देखिए सारे लेज़र लिया हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं और अपने वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो या जैसे कुछ समझ में आया हो, इसे प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल को पुश करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।